संदेश आपके, गीत हमारे। इंसान का इंसान से हो भाईचारा, यही पैगाम हमारा, यही पैगाम हमारा। हर मजहब में है बयां कि एक ही है इंसान, फिर भी कभी कभी मजहब के नाम पर ही इंसान हो जाता है जुदा। न मंदिर की ख्वाहिशें थी न मस्जिद की हमें, बस ईमान रहे। ईमान रहे तो है यकीन कि वीराने में भी हम ढूंढ लेंगे खुदा। मेहनत के मुताबिक इल्तिजा ये आप सबसे और खुद से भी कि इंसान ही रहे हम सब और इंसानियत को ना होने दे जुदा। पर हो बंटवारा, यही पैगाम हमारा। आप सबको सज्जन शर्मा का नमस्कार, आदाब। दोस्तों, हमारे मन में अक्सर यह भावना होती है कि हम श्रेष्ठ हैं, और यह सही भी है क्योंकि हम उसी परमात्मा के अंश हैं जिसकी सत्ता इस पूरे ब्रह्मांड पर है। लेकिन अफसोस, यही भावना कभी कभी हमारे मन में छोटी सोच पैदा कर देती है, अहम का रूप ले लेती है और यही हमारे दुख का कारण बन जाता है। आज मैं आप लोगों को इसी बात से संबंधित एक छोटी सी वो कहानी सुनाता हूँ जिसे स्वामी विवेकानंद ने 1853 में शिकागो धर्म सभा के 5वें दिवस के अधिवेशन में कहा था। घर घर उजियारा, यही पैगाम हमारा। वो कहानी यूं है, एक कुएं में बहुत समय से एक मेढक रहता था। वो वहीं पैदा हुआ था और वहीं उसका पालन पोषण हुआ, पर फिर भी वह मेढक छोटा ही था। वह प्रतिदिन ऐसे परिश्रम के साथ जल के क्षुद्र जंतुओं और कीड़ों को खाकर जल को शुद्ध रखता था कि उतना परिश्रम हमारे आधुनिक कीट तत्ववादियों को यशस्वी बना दे। खैर, इस प्रकार धीरे धीरे यह मेढक उसी कुएं में रहते मोटा ताजा हो गया। होते होते एक दिन एक दूसरा मेढक जो समुद्र में रहता था वह आया और कुएं में गिर पड़ा। उसे देख कूपमंडूक यानी कुएं के मेढक ने पूछा, तुम कहाँ से आए हो? समुद्र मेढक ने कहा, समुद्र से। समुद्र? भला कितना बड़ा है वह? क्या वह भी इतना ही बड़ा है जितना मेरा यह कुआं? और यह कहते हुए उसने कुएं में एक किनारे से दूसरे किनारे तक छलांग मारी। समुद्र वाले मेढक ने कहा, मेरे मित्र, भला समुद्र की उपमा इस छोटे से कुएं से किस प्रकार दे सकते हो? तब उस कुएं वाले मेढक ने एक दूसरी छलांग मारी और पूछा, तो क्या इतना बड़ा है तुम्हारा समुद्र? समुद्र वाले मेढक ने कहा, तुम कैसी बेवकूफी की बात कर रहे हो? क्या समुद्र की तुलना तुम्हारे कुएं से हो सकती है? अब तो कुएं वाले मेढक ने चिढ़कर एक लंबी सांस ली और जोर की छलांग लगाई और कहा, जा जा, मेरे कुएं से बढ़कर और कुछ हो ही नहीं सकता। संसार में इससे बड़ा और कुछ नहीं है। झूठा कहीं का। दोस्तों, ऐसा संकीर्ण भाव ही हमारे कलह का कारण है। हम सभी अपने अपने छोटे से कुएं में बैठे हुए ही अपने कुएं को संपूर्ण संसार मानते हैं, अपने अपने धर्म को ही सर्वश्रेष्ठ साबित करने के प्रयास में लगे रहते हैं। जबकि सत्य तो ये है कि धर्म वो विराट समुद्र है जिसके थोड़े थोड़े से जल के कुएं में हम सभी विराजमान हैं। किसी ने सच ही कहा है, अबे में रहो या काशी में, निस्बत तो उसी की जात से है। तुम राम कहो कि रहीम कहो, मतलब तो उसी की बात से है। मतलब तो उसी की बात से है। ये मस्जिद है वो बुतखाना, ये मस्जिद है वो बुतखाना। चाहे ये मानो चाहे वो मानो, चाहे ये मानो चाहे वो मानो, मानो ये मानो चाहे वो मानो। ये मस्जिद है वो बुतखाना, चाहे ये मानो चाहे वो मानो। भाई मकसद तो है दिल को समझाना,
मकसद तो है दिल को समझाना, चाहे ये मानो चाहे वो मानो, चाहे ये मानो चाहे वो मानो। ये मस्जिद है वो बुतखाना, ये मस्जिद है वो बुतखाना, मकसद तो है दिल को समझाना, मकसद तो है दिल को समझाना। ये मस्जिद है वो बुतखाना, मकसद तो है दिल को समझाना, समझाना समझाना। चाहे ये मानो चाहे वो मानो, चाहे ये मानो चाहे वो मानो। ये शेख बरहमन के झगड़े, ये शेख बरहमन के झगड़े सब ना समझी की बातें हैं। ये शेख बरहमन के झगड़े सब ना समझी की बातें हैं। ये शेख बरहमन के झगड़े 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 अजी हाँ। ये शेख बरहमन, ये शेख बरहमन के झगड़े सब ना समझी की बातें हैं। ये शेख बरहमन के झगड़े सब ना समझी की बातें हैं, सब ना समझी की बातें हैं। हमने तो है बस इतना जाना, भी हमने तो है बस इतना जाना, चाहे ये मानो चाहे वो मानो, चाहे ये मानो चाहे वो मानो। दोस्तों, हमें धर्मावलंबी अवश्य होना चाहिए, जो हमें संसार को सहिष्णुता और सब धर्मों को मान्यता प्रदान करने की शिक्षा देता है। हमें सब धर्मों के प्रति केवल सहिष्णुता में ही विश्वास नहीं करना चाहिए, वरन समस्त धर्मों को सच्चा मानकर उसे ग्रहण भी करना चाहिए। हमें अपने अपने धर्म की रक्षा अवश्य करनी चाहिए, लेकिन इस बात का सदा ख्याल रखना चाहिए कि कोई भी धर्म इंसानियत के बगैर बेईमानी माना जाएगा। आज हम सभी धर्मावलंबी तो हैं, पर फिर भी दुखी हैं, क्योंकि हम कुरान को तो मानते हैं पर कुरान की नहीं, हम गीता को तो मानते हैं पर गीता की नहीं। विडंबना है कि हम अपने अपने धर्म को तो मानते हैं पर धर्म की नहीं। जरा सोचिए, जरा विचारिए, ये कहाँ तक उचित है। वो देश था भाई, लाखों बार मुसीबत आई, इंसानों ने जान गंवाई, पर बहनों की लाज बचाई। लेकिन अब वो बात कहाँ है, अब तो केवल घात यहाँ है। चल रही है उल्टी हवाएं, कांप रही थर थर अबलाएं। आज हर एक आंचल को है खतरा, आज हर एक घूंघट को है खतरा। खतरे में है लाज बहन की, खतरे में चूड़ियां दुल्हन की। डरती है हर पाँव की पायल, आज कहीं हो जाए न घायल। आज सलामत कोई न घर है, सबको लुट जाने का डर है। हमने अपने वतन को देखा, आदमी के पतन को देखा। आज तो बहनों पर भी हमला होता है, दूर किसी कोने में मजहब रोता है। किसके सर इल्जाम धरे हम, आज कहाँ फरियाद करें हम। करते हैं जो आज लड़ाई, सबके सब हैं अपने ही भाई, सबके सब हैं यहाँ अपराधी। हाय मोहब्बत सबने भुला दी, आज बही जो खून की धारा, दोषी उसका समाज है सारा। सुनो जरा ओ सुनने वालों, आसमां पर नजर घुमा लो। एक गगन में करोड़ों तारे, रहते हैं हिल मिल के सारे। कभी न वो आपस में लड़ते,
कभी न देखा उनको झगड़ते, कभी नहीं वो छुरे चलाते, नहीं किसी का खून बहाते। लेकिन इस इंसान को देखो, धरती की संतान को देखो, कितना है ये हाय कमीना। इसने लाखों का सुख छीना, की है इसने जो आज तबाही, देंगे उसकी ये मुखड़े गवाही। आपस की दुश्मनी का ये अंजाम हुआ, दुनिया हंसने लगी, देश बदनाम हुआ। कैसा ये खतरे का पहर है, आज हवाओं में भी जहर है। कहीं भी देखो बात यही है, हाय भयानक रात यही है। मौत के साए में हर घर है, कब क्या होगा किसे खबर है। बंद है खिड़की बंद है द्वारे, बैठे हैं सब डर के मारे। क्या होगा इन बेचारों का, क्या होगा इन लाचारों का। इनका सब कुछ खो सकता है, इन पे हमला हो सकता है। कोई रक्षक नजर न आता, सोया है आकाश पे दाता। ये क्या हाल हुआ अपने संसार का, निकल रहा है आज जनाजा प्यार का।